Hey guys, this is Raj. Welcome to Speak English Guru. Today's seventh session of important vocabulary. Actually, I have uploaded already 6 videos of this session. Clear? So it's the 7th video of this session. I mean important vocabulary for English spoken. So now let's start of this session. First vocabulary is here. How much? How much means कितना. Next है what. What का मतलब होता है क्या. नेक्स्ट है आपका वेयर. वेयर का मतलब होता है कहाँ. हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना. गेटअप का मतलब होता है जगना. एक्चुअली आपने हाउ मच, व्हाट, वेयर, हाउ लॉन्ग ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और इसके बारे में बता भी चुका हूँ. लेकिन अब बात करते हैं गेटअप की. एक्चुअली जिस वोकैब को मैं बात कर रहा हूँ, जिस वोकैब के बारे में, इससे संबंधित एक ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है जिसके अंदर ये सभी वर्ड यूज होने वाले हैं. तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आप इन वोकैब्स को लर्न कर लें, जिससे कि जो मैं आपको सेशन कराऊंगा आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर. तो नेक्स्ट है हमारा गेटअप. गेटअप का मतलब होता है जगना. तो अच्छा, नेक्स्ट है आपका वेकअप. वेकअप का मतलब होता है जगना. यही है, राइट. एक्चुअली लेकिन इसमें डिफरेंस है. जैसे हम सुबह जगते हैं तो वो होता है गेटअप, और अगर हमें जगाया जाता है तो वो होता है वेकअप. क्या होता है? वेकअप. यहाँ में लिखा है गेटअप मीन्स जागना और वेकअप मीन्स जगाना. क्लियर. तो डिफरेंस समझ गए ना आप. जब खुद जागते हो, अपनी इच्छा से जागते हो, तो वो होता है आपका गेटअप, और जब किसी को जगाता है आपको तो होता है वेकअप. क्लियर. जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, या फिर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. मैं 5 बजे जगता हूं या मुझे 5 बजे जगाया जाता है. क्लियर. टू का मतलब होता है को के लिए. जैसे कि कहीं जाने के लिए यूज करते हैं ना, कि मैं आगरा जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मुंबई, राइट. तो टू जो आ रहा है तो मुंबई को जा रहा हूँ. क्लियर. और फॉर आएगा तो फॉर का यूज होगा तो के लिए. ठीक है. अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है जल्दी सुबह. मॉर्निंग का मतलब तो होता है सुबह, और अर्ली का मतलब होता है जल्दी, यानी कि करीब 4-5 बजे के अप्रॉक्स, है ना. मॉर्निंग का जो टाइम होता है 4 to 5 o'clock के बीच में, वो अर्ली मॉर्निंग होता है. नेक्स्ट है आपका लेट नाइट. लेट नाइट का मतलब होता है जैसे कि 11 से 12 बजे के बीच अप्रॉक्स ना, 11 to 12. क्लियर. वो होता है देर रात, यानी लेट नाइट. जैसे कि मैं इन दोनों का यूज बता देता हूँ आपको. मैं अर्ली मॉर्निंग का यूज होता है जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्लियर. और जैसे कि आपका लेट नाइट है, लेट नाइट का यूज कैसे होता है कि आई रिटर्न फ्रॉम माई जॉब लेट नाइट. मैं अपने जॉब से देर रात लौटता हूँ. ठीक है. या फिर जब आप कहीं जा रहे हो और आपसे घर वाले पूछ रहे हैं कि कब रिटर्न हो गए, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम देयर, वहाँ से आप कब लौटोगे, देन यू विल रिप्लाई I'll return till late night. क्लियर. मैं देर रात तक लौटूंगा. नेक्स्ट है आपका अप्लाई. अप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना. क्या होता है? लागू करना. या फिर लगाना का मतलब होता है ऐसे कोई भी, जैसे कि आपने कुछ भी चीज लगाई, हाथ पर लगाई, सारी बॉडी पर लगाई, ठीक है, हैंड पे, फिंगर पे, फेस पे, कहीं भी आपने लगाई, वो होता है अप्लाई करना. या फिर किसी भी चीज को लागू करना. क्या होता है? लागू करना, इफेक्ट में लेके आना, अप्लाई करना. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका रब माने होता है रगड़ना. जैसे कि बॉडी को रगड़ते हैं ना इस तरीके से, दैट इज रब. एक होता है वाइप मतलब होता है पहुंचना. जैसे कि नहाने के बाद में जो टॉवल से जो पहुंचते हैं वो होता है वाइप. क्या होता है? वाइप. या फिर आप कहीं भी जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा बाइपर का मतलब होता है पहुंचने वाला. क्लियर. और बाय का मतलब होता है पहुंचना. यही से आप सीधा समझ सकते हैं. नेक्स्ट है आपका रेडी का मतलब होता है तैयार करना या तैयार होना. क्लियर. नेक्स्ट है आपका ब्रेकफास्ट. ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये ब्रेकफास्ट. ओके. तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है. हमें ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, इसको बोलना है ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता. मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है, ठीक है ना, सुबह का नाश्ता होता है, दैट इज ब्रेकफास्ट. क्लियर. नेक्स्ट है आपका लंच का मतलब होता है जो करीब 11 से 12 बजे के अप्रोक्स होता है. 1 बजे भी करते हैं काफ़ी लोग. दैट इज लंच, यानी दोपहर का खाना. नेक्स्ट है आपका डिनर का मतलब होता है जो रात को खाना जो हम खाते हैं वो होता है डिनर. क्लियर. नेक्स्ट है मतलब है गो माने जाना, और रिटर्न माने लौटना.
गो मीन्स जाना, रिटर्न मीन्स लौटना, या फिर रिटर्न की जगह इसकी जगह हम कम बैक भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कम बैक। इसका मतलब भी लौटना होता है। हरी बोलते ना, कभी आपने सुना होगा हरी अप, डोंट, है ना, इस तरह से बोलते हैं कि हरी अप। इसका मतलब क्या होता है? जल्दी करना। क्या होता है? जल्दी करना। जैसे कई बार देखा आपने, डोंट हरी अप, जल्दी मत करो। और हरी का मतलब होता है जल्दी। क्या होता है? जल्दी। ठीक है। और हरी अप का मतलब होता है जल्दी करना। क्लियर? टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। जैसे कि टुडे, आज, और जो जैसे कि आज मान के चलिए आपका कोई डे है, मंडे है आज, या ट्यूसडे है आज, तो हम बात करें जैसे कि कल वेडनेसडे है। कल क्या है? वेडनेसडे। तो आने वाले कल वेडनेसडे है। लेट मतलब देर। मैंने अभी यहाँ बताया था आपको लेट नाइट, तो लेट का मतलब होता है देर। जैसे कि कभी देरी से आना होता है, या फिर देर तो आप कहीं भी लगा, कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको देरी से नहीं आना है ना, आपको लेट नहीं होना है, इस तरीके से एक ही बात होती है दोनों का मतलब। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक का मतलब तोड़ना। एक होती है ब्रिक, उसका मतलब ईंट होता है, और ये है ब्रेक, यानी कि जो गाड़ी वाली ब्रेक होती है ना, स्पेलिंग वही होती है, बट इसका मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, किसी चीज को ब्रेक करना। कहते हैं कि भाई ये मेरा ब्रेक हो गया है ना, टूट गया है ये। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रीच का मतलब होता है पहुंचना। कहीं भी एक जगह से आप दूसरी जगह जहां जा रहे हैं, आप वहां पहुंच जाते हैं, तो उसको बोलेंगे रीच। जैसे कि आप वहां कब पहुंचोगे? व्हेन विल यू रीच देयर। नेक्स्ट है आपका वेट मीन्स होता है इंतजार करना। ठीक है, प्रतीक्षा करना। आप किसी का वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी क्लास का वेट कर रहा हूँ, या फिर आप मेरे वीडियो का वेट कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि आई एम वेटिंग फॉर वीडियो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सॉरी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, क्षमा, है ना, क्षमा मांगना। यानी सॉरी तो हम रेगुलर यूज भी करते हैं, और हमें यूज भी करना चाहिए, क्योंकि सॉरी एक ऐसा वर्ड है जिससे कि बहुत सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। जैसे कहीं आप रास्ते में चल रहे हो, आप किसी से टकरा गए तो सॉरी, इस तरह से बोला जाता है ना। कभी कभी किसी के ऊपर पैर रख दिया तो सॉरी बोल सकते हैं। तो इस तरह से सॉरी यूज होता है। अब सॉरी के भी कई प्रकार होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि पार्डन प्लीज, है ना, इस तरह का आपने सुना भी होगा, अपोलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इनसाइड का मतलब होता है अंदर, और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। जैसे इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको, मे आई गेट इन का मतलब अंदर, और आउट का मतलब बाहर। साइड यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट है आपका नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि हाउ योर लाइफ गोइंग ऑन, तो उसमें बताया था कि नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। राइट? तो आपको याद होगा। अच्छा, वो देखो कितना अच्छा है, यहाँ पर स्पेशल भी आ गया। नथिंग स्पेशल, कुछ नहीं, या कुछ। नथिंग का मतलब होगा कुछ नहीं, और स्पेशल मतलब हो गया खास। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टास्क का मतलब होता है वर्क। क्या होता है? वर्क मीन्स काम करना। ये टास्क कह लीजिए या वर्क कह लीजिए, इसका मतलब होता है काम। जैसे कि मैंने कोई टास्क दिया आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये आपकी जो 500 अप्रोक्स जो वोकैब है वो आपको लर्न करनी है, तो ये मैंने आपको टास्क दे दिया, मैंने आपको काम दे दिया, आप लर्न करना है आपको। क्लियर? तो ये टास्क बोल सकते हो आप, या फिर वर्क बोल सकते हो। जैसे कि मैं ये काम करने वाला हूँ, या फिर मैं इस काम को मैं ही करूँगा। ठीक है, तो वर्क कह लीजिए, टास्क कह लीजिए। ये होता है एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना। एक्सक्यूज का मतलब जैसे बोले, कई बार ऐसा होता है ना कि आप वहाँ चले जाइए, तो बोले मेरे पैर में दर्द है, या सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो आप बहाना बनाते हैं ना इस तरीके से, या कोई और बनाता है आपके सामने, तो उस समय एक्सक्यूज का मतलब बहाना बनाना होता है। कई बार आप सुना भी होगा कि एक्सक्यूज मी, है ना, इसको एक्सक्यूज मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी भी कहते हैं। तो आप एक्सक्यूज मी भी कह सकते हो, एक्सक्यूज मी भी कह सकते हो। ठीक है ना, लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं कि एक्सक्यूज मी या एक्सक्यूज मी, तो वो था राइट। ठीक है, रॉन्ग कोई भी नहीं है, और दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, यानी कि आंसर, यानी कि रिप्लाई करना, जवाब देना, या आंसर ही बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। जैसे कि आपकी मंजिल क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, आपका गोल क्या है। ठीक है, आप जैसे
यहाँ भी डेस्टिनेशन बोल सकते हो, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो आपका जो आप जब दिल्ली से चलेंगे तो आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है? मुंबई, ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ है? मुंबई। तो आप अपने फ्रेंड को मुंबई पहुँच के यही बोल सकते हो कि आई हैव रीच्ड एट माई डेस्टिनेशन, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि या फिर मैं आई हैव लेफ्ट फॉर डेस्टिनेशन, मैं डेस्टिनेशन के लिए निकल चुका हूँ। तो मंजिल यानी कि उस जगह के नाम बात कर रहे हैं जहाँ का आपने टारगेट किया हुआ है उसको, क्लियर, दैट इज डेस्टिनेशन। नेक्स्ट आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। एक्चुअली कई बार मैंने देखा है लोग ऐसे बोलते हैं कि आई हैव नो, आई हैव नो, आई हैव नो का यूज ना कर करके आप आई डोंट हैव का यूज करिए, आप आई डोंट हैव का, और जब आई की जगह ही सी हो तो डज का करिए, ठीक है, डज नॉट का। तो आपको आई हैव नो का यूज नहीं करना है, आपको करना है आई डोंट हैव का, क्लियर। आई डोंट हैव ये प्रॉपर वर्ड है और ये एक सही इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट सीम्स, ये मैंने पहले ही पढ़ाया है, इसका मतलब है लगता है, पढ़ाया ना आपको, इट सीम लगता है। स्टार्ट योर वर्क, अपना काम आरंभ करो, अपना काम प्रारंभ करो, या वर्क की जगह हम टास्क भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे स्टार्ट योर टास्क। नेक्स्ट है आपका हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक, यानी कि जब आप बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तो उस समय हेजिटेशन होती है आपको, है ना, तो वही हेजिटेशन है ये, आपको हेजिटेट नहीं होना, डोंट हेजिटेट, ठीक है, रिमूव योर हेजिटेशन, क्लियर। देखो नेक्स्ट है आपका लैंड, लैंड माने होता है उधार देना, जैसे आप किसी को पैसा देते हैं उधार, तो वो लैंड होता है, ठीक है। अब पैसे की जगह आपकी कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी अदर आइटम हो सकता है, बुक हो सकती है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैमरा हो सकता है, तो लैंड माने होता है उधार देना। नेक्स्ट है, अच्छा लैंड के अलावा एक और वर्ड होता है जिसका नाम है बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, क्या होता है? लेना। मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाली है, उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा है मनी से रिलेटेड, जैसे कि लैंड मनी, बोरो मनी, मिंट मनी, या फिर और नेक्स्ट आपका अर्न मनी, है ना, इस तरीके के मनी से रिलेटेड डाले हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी लैंड वाली। नेक्स्ट है आपका प्रेसियस, प्रेसियस का मतलब होता है कीमती, क्या होता है? कीमती। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेसियस कोई चीज़ है ना, जैसे डायमंड है, तो आप प्रेसियस है बहुत ज़्यादा, है ना, क्लियर। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि आप टाइम के लिए भी, क्योंकि टाइम जो होता है वो भी बहुत प्रीसियस होता है, तो आपने किसी से आप चाहते हो कि कोई मुझे टाइम दे 2 मिनट का, तो आप उस समय क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर आई वांट योर प्रीसियस टाइम ओनली फॉर 2 मिनट्स, ऐसे बोल सकते हो सर। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि आई वांट 2 मिनट योर प्रीसियस टाइम, मैं आपका 2 मिनट आपका कीमती समय चाहता हूँ, एक्चुअली आई वांट टॉक टू यू है अबाउट, कोई मैटर हो सकता है उसके बारे में, अबाउट इट, क्लियर। टेल माने होता है बताना। देखिए टेल का यूज होता है किसी भी चीज़ को बताते हैं तब, से माने होता है कहना और टेल माने होता है बताना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्या है डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस है, तो टेल का मतलब आप समझिए। अच्छा कई बार टेल को लोग टोल्ड यूज करते हैं, तो वो नहीं यूज करना। एक्चुअली टोल्ड जो है ना वो सेकंड फॉर्म है टेल की, विशेष ध्यान रखिएगा कि टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, लेकिन कई लोगों की हैबिट में आ जाता है टोल्ड, तो उसको आपको यूज नहीं करना है। आपको टेल जहां आपका फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, B1 यूज हो रहा है, टेल यूज करना है, जहाँ सेकंड फॉर्म यूज हो रही है वह टोल्ड यूज करना है। आप जब इस क्षण से, इस मूवमेंट से पहली बात कर रहे हैं देन यू यूज टोल्ड, और अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यूज करोगे टेल, क्लियर। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, या आई टोल्ड, मैंने बताया। मैं अगर मैं बता रहा हूँ तो आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा यूज नहीं करना है आई एम टोल्डिंग यू, आई टोल्ड यू, ऐसा नहीं। नेक्स्ट है आपका वांट, वांट माने मतलब होता है चाहना, चाहना, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच यू इंग्लिश, और आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे कि आई वांट लर्न इंग्लिश, क्लियर। नेक्स्ट है आपका नीड। अब आपको इंग्लिश सीखने के लिए किस चीज़ की नीड पड़ेगी, यानी नीड का मतलब होता है जरूरत। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक स्मार्टफोन की, जिसमें कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे और आप प्रॉपर उसको वॉच कर पाए। तो नीड मीन होता है जरूरत, क्लियर, आवश्यकता, क्लियर। नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति लेना, यानी परमिशन लेना, या फिर किसी चीज़ को अलाउ करना। आप अपनी शिक्षा से किसी को ग्रांट कर रहे हैं, आप परमिशन ग्रांट कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हो ना, मेरी इच्छा से कर सकते हो आप। जैसे कि आप अगर स्कूल में पढ़ते हो तो आपने टीचर को एप्लीकेशन दी, उन्होंने ग्रांट कर दी उसको, ना अलाउ कर दिया, आपको लीव अलाउ कर दी। या फिर आप कोई कहीं ऑनर हो या फिर कहीं आप टीचर हो तो आपने बच्चे की एप्लीकेशन
ग्रांट कर दी। अगर आप बॉस हो तो आपने आपके अंदर जो एम्प्लॉय है उसकी परमिशन आपने ग्रांट कर दी, उसकी एप्लीकेशन आपने ग्रांट कर दी, उसको जो लीव है वो अलाउ कर दी ना। या फिर अलाउ जैसे कि कोई भी किसी भी तरीके का भत्ता है ना, अलाउंसेज होते हैं तो वो अलाउ किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका होप। होप मान होता है आशा। जैसे कि मुझे आपसे ये आशा है ना, मुझे आपसे बहुत आशा थी लेकिन आप मेरी आशा पे खरे नहीं उतरे, तो होप मान होता है आशा। क्योंकि एक दूसरे जब अटैच में होते हैं तो एक दूसरे से उम्मीद लगी होती है ना। उम्मीद को किसमें बोलते हैं इंग्लिश में? होप। क्लियर। नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ तो मैंने अभी बताया भी था यहाँ पे, अनुमति, संस्तुति, एक ही बात है ये वाला। संस्तुति कह लीजिए, अनुमति कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग। मैं 2 जगह हो गया है तो मैं एक जगह इसको मिटा करके कुछ और कर देता हूँ, है ना। जैसे कि मैंने कर दिया फैच। फैच माने होता है लाना और ब्रिंग माने भी लाना होता है। क्या होता है? लाना। जैसे कि मैं दूध लेने जाता हूँ या मैं दूध लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फैच द मिल्क। और अगर आप कोई सब्जी लेने जा रहे हैं है ना, या कोई सामान लेके आ रहे हैं तो उस समय आप ब्रिंग का यूज कर सकते हैं। दोनों यूज कर सकते हैं करने को, ऐसा नहीं है, लेकिन फैच का यूज मोस्टली रियर केस में यूज होता है ना, और ब्रिंग का ज़्यादातर नॉर्मली होता है। ब्रिंग तो आप जानते होंगे, फैच माने नहीं जानते होंगे, तो आपने अभी लर्न कर लिया है। फैच का मतलब लाना होता है। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका यूज करिए। नेक्स्ट है आपका थैंक्स। थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब किसी ने कोई काम कर अच्छा किया या फिर आपकी फेवर में काम किया तो आपको उस समय क्या बोलना है? थैंक्स, ठीक है ना। थैंक्स सर, थैंक ब्रदर, है ना, थैंक्स, ऐसे करके बोलना है आपको थैंक्स। क्लियर। थैंक्स। तो आप कोशिश करिए कि अपने छोटों से जो यूज करें वो थैंक्स यूज करिए, और आपसे बड़े हैं तो उनके लिए थैंक यू यूज करिए, ठीक है। हालांकि दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन एक्चुअली कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल का अंतर होता है इसमें, है ना। तो आपको प्रॉपर लर्न करना है इंग्लिश को, तो आप थैंक्स छोटों के लिए यूज करिए और थैंक यू बड़ों के लिए यूज करिए। ये मेरा मतलब सजेशन है आपके लिए, ठीक है। आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है? उसके बाद। जैसे कि मैं सुबह जगता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, तो आफ्टर दैट। उसके बाद बीच में आया ना, तो आपको क्या यूज करना है? आफ्टर दैट। अब बिफोर इट। जैसे कि मैं ड्यूटी जाने से पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो बिफोर इट। बिफोर इट, इससे पहले, कोई काम करने से पहले आप कोई भी काम करते हो उसको यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है, बिफोर इट। नेक्स्ट टाइम। टाइम का मतलब तो आप समझते हैं समय होता है ना, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी। अभी आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे अर्ली बताया आपने, यहाँ क्विकली बता रहे हो। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है ना। ये अर्ली का मतलब है जल्दी होता है और क्विकली का मतलब भी जल्दी होता है, ठीक है। ऐसे इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस का फर्क रहता है। क्या डिफरेंस रहता है सेंटेंसेस का? जैसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग के लिए, सुबह जल्दी के लिए आपको ये लगाना पड़ा, और जहाँ पर हम क्विकली कोई काम फास्ट करने के लिए कह रहे हैं, हम कोई काम फास्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्विक का यूज करेंगे, क्विकली का यूज करेंगे, ठीक है। और जब हम किसी पर मतलब किसी भी हम एक टास्क बात कर रहे हैं, हम जगने की बात कर रहे हैं, या हम समय की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम समय की बात कर रहे हैं, उस समय अर्ली का यूज करना है। और कोई काम करने की बात कर रहे हैं तो क्विकली का यूज करना है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक ये सेशन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ चुका है तो आप कमेंट में इट्स क्लियर लिखें, और अगर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है तो आप क्या लिखेंगे? इट्स क्रिस्टल क्लियर। क्लियर। तो ये सेशन नंबर, क्लास नंबर 7 है, और इस जो सीरीज है इसकी मैं 3 क्लासेस और लेके आऊँगा, 8, 9, 10। तो अगर आपने इससे पहले 6 क्लासेज नहीं देखी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आप वॉच करिए, उसके बाद में 7 नंबर की आप ये देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूँ। और जैसे ही 3 क्लासेस फिनिश होंगी उसके बाद में हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी इंग्लिश बोलने की, है ना। एक्चुअली ये वोकैब की है, फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैब लर्न करनी होती है, उसके बाद ही हम प्रॉपर इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। मैंने यहाँ लिखा भी है कि इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, है ना। तो अगर आपने लर्न नहीं की है तो लर्न कर लीजिए, और लर्न कर चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, क्लास नंबर 8 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।